आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद इंडियन सोशल मीडिया सार्फिन खुशी से बेकरार नजर आए। ऐसे ही एक सारिफ कवेश जान ने अपनी खुशी का इजहार ट्विटर अकाउंट पे किया, जहां वो लिखते हैं कि रियल मिस्टर बीन विन दी मैच। इसके साथ एक दूसरे सारिफ ने लिखा कि मैच टर्निंग पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। एक तरफ उन्होंने हसन अली की तस्वीर शेयर की तो दूसरी जानब शहनशाह अफरीदी की, और एक तरफ उन्होंने लिखा कि मैं कैच छोड़ने की वजह से T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, और दूसरी तरफ उन्होंने लिखा कि कैच पकड़ने की वजह से T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते। एक और सारिफ ने इंडियन प्लेयर्स और इंग्लैंड के प्लेयर्स की फ़ोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग खुश थे लेकिन हमसे ज़्यादा दो और लोग खुश थे। एक और सारिफ ने लिखा कि बॉय प्लेड वेल बट नमाज डिड नॉट वर्क, अस्तगफिरुल्लाह। ये कश्मीरी हिंदू ने एक ट्वीट किया है, जो मुझे अफसोस है कि इसने ऐसा ट्वीट किया है, अल्लाह इसको हदायत दे। इसके साथ एक और सारिफ ने बेन स्टोक के एडिट की हुई तस्वीर एक शेयर की, जिसमें उनके हाथ में एक ऐसी चीज़ पकड़ी हुई थी जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, और इस सारिफ ने भी खुशी का इजहार किया है। इसके साथ साथ एक और सारिफ ने लिखा नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव, कैन नॉट फॉरगोट ऑल दो स्मोकिंग कर्मा। एक और सारिफ ने लिखा कि वर्ल्ड कप गो टू हेल, आई जस्ट वांटेड टू सी डिफीट ऑफ पाकिस्तान। और साथ में तस्वीर के साथ कुछ ऐसा लिखा जो मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं ऐसा नहीं पढ़ सकता। एक और सारिफ ने लिखा कि आप दूसरों से मदद चाहते हो, नेदरलैंड्स आपको फाइनल जिताने में मदद नहीं कर पाया। इसके साथ साथ एक और सारिफ ने लिखा कि फाइनली दी रंडी रोना ऑफ 1992 एंड 2022 इज़ अवर, बाबर आजम मिस द चांस ऑफ बिकमिंग पीएम ऑफ पाकिस्तान। वाह, ये ज़बरदस्त सा ट्वीट सामने है, एक शख्स की जानिब से वो कहते हैं कि बाबर आजम ने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस गंवा दिया है। साथ साथ एक और ट्वीट आया है जी की, जिसमें एक सारिफ लिखते हैं कि बाबर आजम ने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 123 रन बनाए और लोग इसे विराट कोहली से कैसे कंपेयर कर रहे हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि जब पाकिस्तानी आपको ये कहें कि आप 170 पे एक भी आउट नहीं कर पाए और आपको बहुत बुरी तरह मैच हारे हैं, तो आपने पाकिस्तानियों को ये कहना है कि क्या आपने 170 रन्स कभी बनाए हैं।